क्या आप जानते हैं 3102 BCE में हुए कृष्ण के निधन के दिन सुमेरियन रिकॉर्ड्स में दर्ज है आकाशीय विस्फोट। चीन के एनल्स बताते हैं नीला सूर्य दिखाई दिया, और हैरानी की बात, द्वारका के डूबने का समय बिल्कुल मैच करता है इन घटनाओं से। आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड कि कृष्ण की मृत्यु और द्वारका के डूबने के पीछे छुपा है एक अंतरिक्षीय रहस्य जो पूरी मानव सभ्यता को झकझोर सकता है। क्या होगा अगर कृष्ण का जाना सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक कॉस्मिक घटना थी जो समय के साथ गूंजती रही? क्या यह संभव है कि उनके प्रस्थान ने न केवल एक युग का अंत किया बल्कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संबंध भी उजागर किया? द्वारका, उनकी सुनहरी नगरी का पानी में डूबना सिर्फ एक बाढ़ से ज्यादा हो सकता है। यह एक ग्रह परिवर्तन, एक रीसेट का संकेत हो सकता है जो पूरी दुनिया में महसूस किया गया। क्या ये डूबती हुई नगरी मानव सभ्यता के लिए एक चेतावनी थी या फिर एक नई शुरुआत का संकेत? उनके जाने की तारीख 3102 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत को चिन्हित करती है, जो अंधकार का युग है और वैश्विक जलवायु उथल पुथल के सबूतों के साथ मेल खाती है। उस समय न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में जलवायु और सभ्यताओं में बड़े बदलाव देखे गए। क्या प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि वास्तविक ग्रह परिवर्तनों को दर्ज कर रहे थे? क्या इन पन्नों में छुपे संकेत हमें हमारे अतीत और ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर इशारा करते हैं? आज जब हम अंतरिक्ष में देखते हैं तो हमें कॉस्मिक रहस्य मिलते हैं जो प्राचीन कहानियों को दर्शाते हैं। रथों में देवता, अकल्पनीय शक्ति के हथियार और ऐसे प्राणी जो मृत्यु से परे हैं। क्या ये सब केवल कल्पना है या फिर हमारे पूर्वजों ने सच में कुछ असाधारण अनुभव किया था? कृष्ण का अंत सिर्फ एक निष्कर्ष नहीं है, यह मिथ और साइंस को एक ही कॉस्मिक पहेली के दो पहलू के रूप में देखने का एक न्योता है। शायद इन कहानियों में छुपा है वह रहस्य जो हमें हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड की गहराइयों तक ले जा सकता है। प्राचीन संस्कृत महाकाव्यों में विमानों का वर्णन है, उड़ने वाली मशीनें जिनमें विस्तृत डिजाइन और उन्नत तकनीक थी जो उस समय के लिए अविश्वसनीय लगती हैं। ये डिजाइन आधुनिक साई-फाई स्पेसक्राफ्ट से बहुत अलग नहीं थी और शायद हमारे पूर्वजों की कल्पना से कहीं अधिक वास्तविक थीं। ब्रह्मास्त्र, एपोकलिप्टिक शक्ति का एक हथियार, परमाणु विनाश के वर्णनों से अजीब तरह से मिलता जुलता है। यह हथियार इतना शक्तिशाली था कि इसे केवल अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जब ओपेनहाइमर ने पहले परमाणु बम के बाद भगवद गीता का उद्धरण दिया तो उन्होंने एक ऐसे डर को दोहराया जो हमारे पूर्वज शायद पहले से जानते थे। यह उद्धरण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन काल में भी ऐसी ही शक्तियां थीं? क्या ये कहानियां सिर्फ कल्पना थीं या खोई हुई तकनीक की यादें? क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जो आज भी हमारी समझ से परे है? कृष्ण की दुनिया आकाशीय हथियारों और इंटरस्टेलर ट्रैवल की थी, जहां विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम था, जहां मीथ और साइंस धुंधले हो गए थे और दोनों के बीच की रेखा मिट गई थी। अगर उनके युग में ऐसे चमत्कार शामिल थे तो उनके गायब होने में ऐसी साइंस शामिल हो सकती है जो हमारी अपनी समझ से परे है। शायद वे किसी ऐसी तकनीक का उपयोग करते थे जो आज भी हमारे लिए रहस्य है। प्राचीन ग्रंथ हमें अतीत को आदिम नहीं बल्कि मानव इतिहास के एक अलग, शायद अधिक उन्नत अध्याय के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में प्रगति कर रहे हैं या हम कुछ खो चुके हैं। कृष्ण का गायब होता शरीर एक पहेली है। सदियों से विद्वान, भक्त और वैज्ञानिक सभी इस रहस्य को समझने की कोशिश करते आए हैं। क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक सच्चाई छुपी है? आइए 5 साई-फाई थ्योरीज पर गौर करें। ये थ्योरीज न सिर्फ कल्पना की उड़ान है बल्कि वेदों, पुराणों और आधुनिक विज्ञान के बीच एक सेतु भी बनाती है। मैटर एनर्जी कन्वर्जन। कृष्ण ब्रह्मांड के नियमों में महारत हासिल करते हुए अपने शरीर को शुद्ध ऊर्जा में बदल देते हैं, एक कॉन्शियस डिमैटेरियलाइजेशन। यह सिद्धांत आइंस्टीन के EMC-2 के विचार से मेल खाता है, जिसमें पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे में बदल सकते हैं। क्या कृष्ण ने इस रहस्य को जान लिया था? हायर डिमेंशनल असेंशन, वह बस हमारी 3 आयामी दुनिया से बाहर निकल जाते हैं, एक उच्च प्लेन पर लौटते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता।
आधुनिक भौतिकी में मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स की थ्योरीज इसी ओर इशारा करती हैं। बायोलॉजिकल टेलीपोर्टेशन तीर एक वर्म होल को ट्रिगर करता है, तुरंत उनके शरीर को किसी दूसरे क्षेत्र या ब्रह्मांड में ले जाता है। क्या कृष्ण ने क्वांटम टनलिंग या वर्म होल जैसी किसी तकनीक का उपयोग किया? होलोग्राफिक प्रोजेक्शन कृष्ण का सांसारिक रूप एक टेंजिबल एवटार था, जिसे उनका मिशन समाप्त होने पर बंद कर दिया गया था, वेदांतिक माया के विचार के साथ मेल खाता है। क्या यह सब एक एडवांस्ड होलोग्राफिक सिमुलेशन था? क्वांटम एंटेंगलमेंट उनकी चेतना कहीं और किसी दूसरे शरीर के साथ एंटेंगल्ड तुरंत स्थानांतरित हो जाती है, पुराने शरीर को घुलने के लिए छोड़ देती है। यह विचार आधुनिक विज्ञान में भी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर की संभावना को छूता है। हर थ्योरी उनकी मृत्यु को एक ट्रांजिशन के रूप में फिर से परिभाषित करती है, न कि एक अंत के रूप में। यह कॉस्मिक साइंस का एक कार्य है, सिर्फ मिथ नहीं। शायद कृष्ण ने जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को पार कर लिया था। प्राचीन ग्रंथ उन वास्तविकताओं का संकेत दे रहे होंगे जिनकी हम अभी कल्पना करना शुरू कर रहे हैं। क्या हमारे पूर्वजों ने उन रहस्यों को देखा था जिन्हें हम आज विज्ञान के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं? कृष्ण का गायब होना हमें जीवन, मृत्यु और स्वयं ब्रह्मांड की अपनी समझ का विस्तार करने की चुनौती देता है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी वास्तविकता कितनी जटिल और रहस्यमयी हो सकती है। क्या होगा अगर अंतिम चमत्कार बस ऐसी तकनीक थी जिसे हम अभी तक समझ नहीं सकते? शायद भविष्य में विज्ञान इन रहस्यों से पर्दा उठा सकेगा और कृष्ण की कहानी को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान समय को एक चक्र के रूप में देखता है, न कि एक रेखा के रूप में युग दोहराते हैं और इतिहास दोहराता है। हनुमान जैसे पात्र युगों को जोड़ते हैं, सामान्य समय के बाहर मौजूद होते हैं, जो ऐसे प्राणियों का संकेत देते हैं जो युगों को पार करते हैं। भविष्यवाणियां और शाप विरोधाभास पैदा करते हैं। अगर भविष्य झांत है तो क्या स्वतंत्र इच्छा वास्तविक है? कृष्ण इन विरोधाभासों को नेविगेट करते हैं, पूर्ण ज्ञान के साथ कार्य करते हैं, फिर भी नियति को सामने आने देते हैं। आधुनिक भौतिकी अब समान विचारों की पड़ताल करती है, ब्लॉक यूनिवर्सेस, टाइम लूप्स और नॉन लिनियर टाइमलाइंस। शायद महाभारत सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि एक दोहराई जाने वाली कॉस्मिक घटना है, जिसमें कृष्ण शाश्वत मार्गदर्शक हैं। 2018 में रूसी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा दक्षिणी ध्रुव पर एक कॉस्मिक बहुअंगों वाली रोशनी को पकड़ने की अफवाहें फैल रही थीं। एक ऐसी छवि जो कृष्ण के विश्वरूप, सार्वभौमिक रूप की याद दिलाती है, चाहे वह वास्तविक हो या लोक कथा। यह कहानी प्राचीन दर्शन और आधुनिक विज्ञान को जोड़ती है, यह पूछते हुए एक कॉस्मिक प्राणी हमारे उपकरणों को कैसे दिखाई देगा? विश्वरूप अनंत रूपों, समय और अस्तित्व का एक दर्शन है, ओवरवेलमिंग, सुंदर और भयानक। यह कहानी हमें ब्रह्मांड को सचेत रूप से देखने की चुनौती देती है, जो प्राचीन ऋषियों की अंतर्दृष्टि को दोहराती है। क्या ब्रह्मांड स्वयं जीवित, सचेत हो सकता है? यह अफवाह चाहे सच हो या नहीं, हमें वैज्ञानिक में सार्वभौमिक और कॉस्मिक में दिव्य को खोजने के लिए आमंत्रित करती है। बाहर देखते हुए हम आंतरिक रहस्यों पर ठोकर खा सकते हैं, जिनका वर्णन प्राचीन लोगों ने किया था। वर्ष 3102 ईसा पूर्व, कृष्ण के प्रस्थान और कलियुग की सुबह वैश्विक उथल-पुथल, जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर में वृद्धि और सामाजिक पतन के सबूतों के साथ मेल खाती है। द्वारका का पानी में डूबना इस कथा में फिट बैठता है। एक शहर जिसे समुद्र ने वापस ले लिया, एक वास्तविक समुद्री अतिक्रमण को दोहराते हुए। क्या कलियुग की शुरुआत एक ग्रह आपदा से हुई थी, एक रीसेट जिसने सभ्यताओं और ज्ञान को मिटा दिया? पौराणिक कहानी काव्यात्मक और वैज्ञानिक दोनों हो जाती है, एक दिव्य निकास जो पर्यावरणीय आपदा से जुड़ा है। कृष्ण का प्रस्थान सिर्फ एक युग का अंत नहीं है, बल्कि लहरों के नीचे खोई हुई दुनिया की याद है। उस पल के निशान अभी भी हमारे इतिहास को आकार देते हैं। कृष्ण की मृत्यु जरा के तीर से लगी चोट कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक संस्कारित संक्रमण था। जरा, जिसका अर्थ है बुढ़ापा, समय और क्षय का प्रतीक है। तीर एक शापित टुकड़े से युक्त कर्म और चक्रों के बंद होने का प्रतीक है। कृष्ण दिव्य, फिर भी सांसारिक नियमों से बंधे, समय के अधीन होते हैं, जिससे पोर्टल खुलता है। क्या होगा अगर उनका शरीर एक पात्र था, तीर एक कुंजी थी और प्रभाव एक इंटरडायमेंशनल पोर्टल का सक्रियण था?
ये घटना एक पूर्व नियोजित निष्कर्षण बन जाती है, न कि एक यादृच्छिक त्रासदी। मिथ और साइफाई जुड़ते हैं। कृष्ण का निकास एक कॉस्मिक प्रोटोकॉल है जो भाग्य के रूप में छिपा हुआ है। यह कहानी प्रतीकवाद, कर्म और उन्नत तकनीक का एक शानदार मिश्रण है। जैसे जैसे जुलाई 2025 करीब आ रहा है, एक दुर्लभ ब्लू पर मून क्रॉसओवर, पेरिजी पर एक ब्लू मून, ऑनलाइन अटकलों को जन्म देता है। कई लोग इसे एक आधुनिक शगुन के रूप में देखते हैं जो कृष्ण के प्रस्थान से पहले होने वाले कॉस्मिक संकेतों को दोहराता है। ब्लू मून कृष्ण के नाम और रंग से जुड़ा हुआ एक काव्यात्मक खगोलीय हस्ताक्षर बन जाता है। कुछ का मानना है कि ऐसे संरेखण दुनिया के बीच के पर्दे को पतला करते हैं, संदेशों या परिवर्तन के लिए एक खिड़की प्रदान करते हैं। विज्ञान इसे संयोग कहता है, लेकिन पौराणिक कल्पना आकाश में अर्थ पाती है। ये कहानियां कॉस्मिक संबंध के लिए हमारी लालसा और पैटर्न खोजने की हमारी प्रवृत्ति को प्रकट करती है। चाहे यह घटना चमत्कार लाए या न लाए, यह प्राचीन रहस्य को जीवित रखती है। कृष्ण की कहानी हमें सवालों के साथ छोड़ जाती है, जवाबों के साथ नहीं। क्या उनका अंत एक दुखद दुर्घटना थी या एक कॉस्मिक प्रस्थान जो हमारी समझ से परे विज्ञान के साथ ऑर्केस्ट्रेटेड थी? विज्ञान सबूत, कलाकृतियां, डेटा, भूविज्ञान की तलाश करता है, जबकि विश्वास प्रतीकों और कहानियों में अर्थ खोजता है। असली जादू तब होता है जब ये रास्ते मिलते हैं, उस जगह में जहां हम पूछते हैं क्या होगा अगर दोनों सच हैं। कृष्ण की विरासत निश्चितता नहीं बल्कि आश्चर्य है, एक कॉस्मिक पहेली जो हमारी कल्पना को फैलाने के लिए है। जब हम आकाश को देखते हैं या प्राचीन छंद पढ़ते हैं तो रहस्य बना रहता है। क्या यह एक अंतिम विदाई थी या एक नई शुरुआत चेतना ब्रह्मांड में घुल रही थी? यह कहानी हमें बैठन सौंपती है जो कृष्ण की शाश्वत भावना के साथ अंतहीन जिज्ञासा और संबंध को आमंत्रित करती है। जैसे ही स्क्रीन काली होती है, बड़े 3D अक्षर उभरते हैं। क्या आप 18 फरवरी 2025 देखने के लिए तैयार हैं? ये वो दिन है जब पुरानी गणनाओं के हिसाब से कृष्ण का जाना एक आज के कॉस्मिक इवेंट के साथ मेल खाता है। नासा का बहुत इंतजार वाला ब्लू मून, एक ऐसी तारीख जहां कहानी और साइंस, बीता हुआ कल और आज रात के आसमान में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्या यह सिर्फ एक और कैलेंडर का इत्तेफाक होगा या एक ऐसा पल जो हमें और गहराई से देखने, सवाल पूछने और शायद किसी ऐसी चीज से जुड़ने के लिए बुलाता है जो हमेशा से है? पोल में हमें बताएं, क्या आप इस जुड़ाव को देखने के लिए तैयार हैं? आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है जब कहानी और कॉस्मोस मिलें? कहानी अभी जारी है, शायद आपके साथ।